फिर हुई वहां पे मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर। अच्छा। अक्टूबर महीने में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेजर पुन साहब थे। उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें उसमें ये रिजल्ट उसने निकाल के दिया था, वो बाकायदे उसमें लिखा गया कि इंडिविजुअल नॉट फॉल्ट, इंडिविजुअल का इसमें कोई गलती नहीं है। कोरोना काल की वजह से इसके साथ में ये होया, और पीछे तक इसकी पेमेंट स्टार्ट हो जाए। तो मेरे को उसने ये बोला था कि 2 महीने बाद में तेरी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, 2 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, फिर? लेकिन अभी मेरे को आए हुए 15 महीने तो डीएससी सेंटर में ज्वाइनिंग करे हुए हो गया, दोबारा से ज्वाइनिंग करे, लेकिन पेमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे। मतलब आपकी अभी समस्या पेमेंट है? समस्या मेरी पेमेंट है। ये बोल रहे हैं कि जब तू पेंशन जाएगा जब इकट्ठी दे देंगे, सारा हिसाब किताब इकट्ठा कर देंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? मेरा जो है। मैं हाँ अब आपने तो आपकी बता दी ना सारी कहानी, और आपका हाँ सर। हाँ मेन समस्या है पेमेंट नहीं आ रही है आपकी, यही समस्या है ना? हाँ हाँ, बस एक यही समस्या है सर। क्योंकि ये ओरिजिन बता रहा हूँ सर, इतना वो हो चुका है फिलहाल में। क्योंकि 4 साल से पेमेंट नहीं आ रही, सब कुछ बंद। अभी फिलहाल में मैं जो है बच्चों से ये बोलता हूँ, आदमी को 1000-1500 रुपया तो महीना का चाहिए। अब कहीं से भी पैसा का कुछ भी जुगाड़ नहीं है, यानी कि हालत बुरी हो इस वजह से हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कोई नहीं, मैं आज ही इसको अभी डालता जो है हूँ। उनको ये तक बोल दिया सर मेरे, क्योंकि मन ने अपना जमीन गिरवी रख करके जो है पैसे मैंने 2 रुपए सैकड़े पे, 1.5 रुपए सैकड़े पे ठा रखे हैं मैंने जी पीछे जी। से। तो हाँ। मैंने तो सीओ साहब को ये तक बोल दिया, मैं अपना सर मेरा एपीएफ फंड तो निकाल दो। हम्म। लेकिन वो बोले एपीएफ फंड तेरा जब निकलेगा जब तेरी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। 23 से लेकर के अभी जो है अक्टूबर, अभी भी फिर मैं अभी कल परसों जैसे अभी पूछा है ना, तो अभी ये बोल रहे हैं कि पता नहीं भाई 4 महीना भी लग जाए, 5 महीना भी लग जाए, या फिर आउट होगा तभी इकट्ठा मिले। कोई नहीं, मैं करता हूँ आपका, ये आपका सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो गई है और मैं इसको डालता हूँ, मेरी तरफ से भी जो बोलना है वो भी बोलूंगा। मतलब मेरा आपसे एक ही बार हुआ था कॉल, उसके बाद में कॉल नहीं लगा। फिर बीच में अभी कॉल लगा थोड़ा, ये नहीं कि 5-7 दिन पहले अभी ये। तो उसमें आपने बोला कहीं जा रहे थे आप, तो बोला कि भाई बाद में जो मेरे को या फिर डाल दो, तो मैंने फिर ये करके डाला था सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले जो आपने अभी ये रिकॉर्डिंग सुनी है, हमारे डीएससी के जवान हैं नायक रणवीर। पिछले 4 साल से इनको एक भी रुपया तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, पेमेंट बंद है इनकी। हमारे बहुत से साथी कहेंगे कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में तो ये जवान बोल रहा है कि मेरी 15 महीने से बंद है। तो आगे मैं आपको इनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। लगभग 35 मिनट मैंने इनसे बात की है, और मुझे पता है कि 35 मिनट आप सुनोगे भी नहीं, तो उसमें से मैं कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं वो काट कर आपको सुना रहा हूं। 15 महीने इनको हो गए हैं डीएससी रिकॉर्ड में ज्वाइनिंग किए हुए, लेकिन अभी भी इनकी पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। और पिछले 4 साल से, कोरोना टाइम से ये लगभग 2.5 साल से घूम रहे थे। कभी अपने डीएससी जो इनकी प्लाटून थी वहां जाते थे, वहां से बोलते थे यहाँ नहीं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सेंटर में चले गए। सेंटर से बोलते थे नहीं यहाँ नहीं रखेंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, तुम वहां चले जाओ। बीच में बोला गया कि तुम्हारे तो डॉक्यूमेंट ही गुम है, हम नहीं रखेंगे। उसके बाद में 2 साल पहले इन्होंने मेरे से संपर्क किया था कि सर ऐसे ऐसे मेरी हालत है। फिर मैंने इनके लिए एक वीडियो भी डाला था जो इस चैनल में डला हुआ है। और उस समय हमारे मनोज पांडे जी जो आर्मी चीफ थे, और उनकी मैडम जो कि आवा की प्रेसिडेंट, उनका नंबर कहीं से भी लेकर उनसे मैंने बात कर कर इनकी कहानी बताई कि मैडम ऐसा ऐसा है, बहुत परेशान है, आप चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो। फिर मैडम ने कहा कि उनको भेजो, तो ये और इनकी मैडम वहां गए थे, पूरी कहानी बताई, लिखित में उनको एप्लीकेशन दी। फिर उनकी मैडम ने कार्रवाई की, हर जगह लेटर दिया, फोन किया, और फिर डीएससी रिकॉर्ड ने इनको बुलाया। लेकिन आज रिकॉर्ड में जाने के बाद भी 15 महीने हो गए, इनकी पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई। हालांकि उसके बाद इस बंदे ने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। क्यों? वहां जाने के बाद इनको कह दिया होगा कि भाई अब हम तुम्हारा कर देंगे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, 2 महीने में तुम्हारी पेमेंट भी आ जाएगी, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने मेरे को कॉल नहीं किया। और मैं भी, जब मैं किसी का काम हो जाता है तो मैं उसको ना तो उनकी रिकॉर्डिंग डालता किसी की, और भूल जाता हूँ।
हालांकि मैं हर एक उस बंदे का नंबर सेव करता हूं, तो मैंने इनका नाम, डीएससी और जो इनकी समस्या थी वो मोटी मोटी में कॉन्टेक्ट में सेव कर लेता हूं, ताकि मुझे कभी दोबारा कॉल करे तो वो याद आ जाए। तो जैसे इन्होंने कॉल किया, हालांकि ये कह रहे हैं कि मैंने 1-2 बार और कोशिश की थी लेकिन आपका लगा नहीं, लेकिन बात लगा नहीं, मुझे सब पता है, क्योंकि वहां जाने के बाद में वो लोग जो गाइड करते हैं आप उसी हिसाब से चलते हो। एक बार मेरे को वैसे मोटा मोटा याद है कि इन्होंने किया होगा बीच में, तो हो सकता है मैं उठा नहीं पाया हूँ, या वही बात है कि हम तो यही कहते हैं कि भाई हमारे पास यही चाह रहा है कि हम वीडियो के जरिए अब इस चीज को हाईलाइट करें। तब इनको कहा जाता है कि नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ। इनकी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, इनके अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, फिर क्यों नहीं पेमेंट स्टार्ट कर रहे भाई? बीच में भी जब इनको घुमाया जा रहा था तो मेरी इनके वहां उस समय डीएससी के जो कमांडेंट साहब थे, मेरी उनसे भी बात हुई थी। तो मैंने उस समय कहा था उनको कि साहब ये जवान घूम रहे हैं, कभी डीएससी यहाँ आपके रिकॉर्ड में आते हैं, आप उधर भेज देते हो। इनकी जो प्लाटून थी लेह के अंदर, पेमेंट 2-3 बार वहां गए हैं। वहां एक मेजर साहब थे, बोलते थे मैं क्या कर सकता हूं, मेरी तरफ से तो वहां चले गए, नहीं हम इसको घुसने ही नहीं देंगे। तो बंदे ने ये बताया कि वहां एक बंदा, सिर्फ एक सिपाही ने मेरी मदद करके मेरे को सिर्फ चाय पिलाई थी, खाना तक नहीं खाना दिया, कि वही हमारे को पता नहीं है। तो ऐसे में ये अधिकारी अपना पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? उस समय भी मेरे को बोला इनके कमांडेंट साहब की, भाई इनका तो डॉक्यूमेंट ही गुम हो गया, ये बंदा माइंडली तौर पर डिस्टर्ब है। उस समय मैंने उनको एक चीज मैंने कही थी कि सर ये बंदा माइंडली तौर पर डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब या तो आप लोग हो या सिस्टम डिस्टर्ब है। हमारा सिस्टम ही मेंटल है, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हो, जवान की जो 958 होती है वही गुम कर दी गई थी। और इनको मैंने बोला कि भाई आप मुझे ये बताइए कि 958 जो जवान की होती है, क्या जवान इंडिविजुअल कैरी करता है? बोला नहीं, वो तो ऑफिशियल आती है। तो फिर उसमें बंदे का मेंटल होना और उसका गुम होने का कनेक्शन क्या है? बंदे की कमियां आप बता रहे हो, लेकिन 958 गुम होने की वजह से आप कहते हो कि हम इसको कहां रखें। तो इस बंदा मेंटल नहीं है, बंदा 10 नंबरी नहीं है, आपका सिस्टम 10 नंबरी है, जिसने पता नहीं कहां, मतलब 2 साल तक इसके कागज ही गुम कर दिए। फिर कहां जाकर आर्मी चीफ की मैडम के थ्रू इनको इन कराया। इन कराने के बाद में आज 15 महीने के बाद भी इनकी पेमेंट नहीं चली है। तो मैं यहां हमारे सिस्टम को दोष देना चाहता हूं, हमारे उन बड़े अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि कुछ तो सिस्टम का दोष है। किसी भी ऐसे केस में मात्र ज्यादा से ज्यादा अगर समय लगता है तो 6 महीने। अगर कोई बंदा इंडिविजुअल किसी भी कारण से लेट है, इधर उधर हो गया हो, तो उसके बाद में 6 महीने में उसकी पेमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। बहुत से केस में, एक केस में आपने देखा होगा, एक इंटेलिजेंस के सीईओ ने हमारे एक नायक साहब की पेमेंट रोकी थी और वो बोल रहा था मेरी मर्जी है तब स्टार्ट करूंगा, तू कौन होता है? और मैंने उस श्रीमान जी को कहा था कि तू कौन है या मैं कौन हूं, मैं बताता हूं। और मात्र 2 दिन के अंदर उसकी पेमेंट स्टार्ट हो गई थी। और मैंने कहा था, वो बोलता था कि आई एम टाइगर, किंग बोला मैं, तो मैंने कहा था किंग का मतलब क्या होता है पता है? किंग कभी अपने से नीचे तबके को लोगों को ऊपर रोब झाड़ने वाला या उन पर पावर दिखाने वाला किंग नहीं होता, एक डंकी गधा होता है। किंग उसको बोला जाता है जो मरे हुए जीव को नहीं खाता, अपना शिकार खुद कर खाता है, और भारी से भारी हाथी को भी एक पंजा मारता है ना, सिंह, हाथी भी चिंगाड़ मार देता है, उसे बोलते हैं सिंह। तो अपने से ऊपर दिखाओ ना पावर। यहां जैसे बता रहे थे कि डीएससी रिकॉर्ड में जाते थे उनके मेजर साहब बाहरी, नहीं इसको गेट में नहीं आने देना, बंदा आई कार्ड दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, गेट से बाहर कर देते थे। मैंने उनका भी बोला था कि भाई दे नंबर, उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि डीएससी रिकॉर्ड कह रहा है कि वहां भेज दो, और वो कहता है नहीं हम नहीं रखेंगे। तो आप लोगों के पास जो आज के युग में फोन है, किस लिए है भाई? आप बात नहीं कर सकते क्या वहां? मैंने पूछा, बोले सर वो अंदर तो गए थे, बात की नहीं की? बोले मेरे को नहीं पता भाई, बाहर जा तुम्हारी तरफ से। हालांकि इन्होंने एक चीज जरूर मेरे को रिकॉर्डिंग में बताई कि एक दिल्ली में डॉक्टर साहब जब ये इधर उधर भटक रहे थे और इनकी जब तबीयत खराब हुई थी, तो एक बेस हॉस्पिटल के कर्नल साहब जहां ये गए कि भाई मेरे को एडमिट कर लो। अब आप सबको पता है कि ऐसे केस में, क्योंकि इस बंदे की स्टोरी मैं आगे बताऊंगा, कोरोना काल के अंदर ये बंदा जब लेह में ड्यूटी दे रहा था, इसके नाक वगैरह से खून वगैरह शुरू हो गया था,
कैटेगरी पहले से ही ये नॉर्मल था, और जब वो ब्लड वगैरह आया, जांच किया, तो इसको कोरोना का बता दिया, कोरोना में इसको बोला छुट्टी जाओ वहाँ इलाज करा लेना। और उसके बाद जब आ रहा तो क्योंकि क्वारंटाइन चल गया, आने जाने के साधन बंद हुए, फिर भी बंदा फ्लाइट करके वहां पहुंचा था। ट्रांजिट कैंप ने इसलिए नहीं लिया कि नहीं हम कोरोना है, आप बाहर ही क्वारंटाइन रहो और अपने हिसाब से जाओ। और यूनिट डीएससी की जो इनकी प्लाटून बोलते हैं वहां डीएससी में, उन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो लेंगे नहीं, हमने तो आपके कागज इधर भेज दिए। ऐसे ऐसे भटकता रहा। फिर एक दिल्ली के बेस हॉस्पिटल के, किसी भी हॉस्पिटल में जब आप डिले हो जाते हो, आपके पास लीव सर्टिफिकेट नहीं है, मूवमेंट ऑर्डर नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर भी मानवता के नाते उन कर्नल साहब ने जरूर इनको बोला भाई तेरा आई कार्ड दिखा दिया। बोले ठीक है, हमारा फर्ज है, मानवता के नाते हम आपका इलाज करेंगे। इनको इन किया और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए इनके रिकॉर्ड में फोन किया कि भैया आपका बंदा है, ऐसे ऐसे भटक रहा है, अब आप तो कह रहे हो उसके। उन्होंने कहा कि इनके 958 गुम है। बोले कुछ भी गुम है, हम इसका इलाज करें या नहीं करें, और इलाज करें तो इसको किस स्ट्रेंथ में रखें। तब जाकर वहां से कि ठीक है सर, इनको डीएससी रिकॉर्ड के स्ट्रेंथ में ले लो। फिर डीएससी स्टेट के इनके रिकॉर्ड में लिया। उसके बाद तो फिर ये मैंने बताया था कि भाई मैडम से बात हुई और इनको भिजवा दिया गया। यहां तक की सब कहानी हो चुकी है। लेकिन अब वहां जाने के बाद में भी इनकी पेमेंट स्टार्ट क्यों नहीं है? किसकी कमी है ये? कहीं ना कहीं कोई आज कंप्यूटर तो ऐसा नहीं बन गया ना कोई कि उसमें डाला है वो वायरस दिखा रहा हो। सिस्टम में बैठे उन लोगों की कमी है जो बस हाँ ठीक है कल कर देंगे, हो जाएगा, फलाना कर देंगे, जाते टाइम तेरे को इकट्ठा दे देंगे। एक जवान बगैर पेमेंट के किस तरह उनका परिवार का गुजारा हो रहा होगा, ये आपको पता है? ये बंदा बोल रहा है कि सर घर वालों का काम नहीं चल रहा, घर वाले मेरे पास भेजते हैं 1500 2000 हर महीने की, तू किसी तरह काम चला भाई, चलो हमें इकट्ठा मिलेगा। लोगों से कर्जा ले लिया है, जमीन गिरवी रख दी है। कितना कर्जा मांगे? वो सिविल के लोग भी कह रहे हैं कि पता नहीं हाल झूठ बोल रहा है, अगर नौकरी गया ही नहीं होगा और इसको कुछ नहीं मिलेगा, पैसा डूब जाएगा, वो घर चक्कर मार रहे हैं। लेकिन उन लोगों के चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो जो अपनी जिम्मेवारियां का पल्ला झाड़ रहे हैं, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अगर इस वीडियो को वायरल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचेंगे और उन लोगों की खोपड़ियों में अगर आप कमेंट्स के जरिए भी जूते मारोगे ना, तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि अब वहां के जो कमांडेंट साहब है वो भी बदल गए, हमारे मनोज पांडे जी भी जा चुके हैं, दूसरी कमांड भी आ चुकी है। लेकिन कोई भी बदले, कोई भी कहीं जाए, सिस्टम तो वहीं की वहीं है। हमारे एक साहब थे जो बोलते थे कि मैं रहूं ना रहूं, तुम रहो ना रहो, लेकिन ये फौज यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट और सिस्टम वहीं की वहीं है। एक आता है तो दूसरा, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो कोई तो आया है, वो नए आए जो कह भी रहे हैं कि हाँ यार आपके साथ अन्याय हुआ है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी कहा गया है इंडिविजुअल का कोई फॉल्ट नहीं है। तो फिर ऐसी कहां प्रॉब्लम आ रही है कि पेमेंट स्टार्ट नहीं हो रही है? तो ये चाहता हूं कि हमारे सिस्टम जो 10 नंबर खुद सिस्टम पागल हो चुका है, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर, और डॉक्टर कौन है हमारे? ये मोदी जी ने बहुत चीजें कर दी अपने हाथ से, आप ये कर सकते हो, कर सकते हो। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी गृह मंत्रालय, अगर आप चाहो तो इस सिस्टम के इलाज के लिए कोई डॉक्टर तैयार करो जो सिस्टम को ठीक कर सके। अभी एक और मेरे पास आया हुआ था, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, कि एक 2017 में एक जवान खत्म हुआ है और उसके बाद में 5 साल तक, 17 से 22 तक उसकी वाइफ चक्कर काटती रही कि मेरी पेमेंट स्टार्ट हो जाए। आशा और आशा देवी, इसी चक्कर में 5 साल चक्कर काट के वो खत्म हो गई, उसको पेंशन नहीं मिली। क्यों? कि हमारा सिस्टम पागल है। अब उसके बच्चे ने मेरे को फोन किया था, उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मेरे पास जब भी कोई चीजें आती है, सिग्नल रिकॉर्ड का था, सिग्नल रिकॉर्ड के अधिकारियों को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। मैं मेरे ऊपर कभी नहीं रखता हूं, मैं फॉरवर्ड ही करता हूं, फिर नहीं जरूरत पड़ती है तो फिर ये वीडियो बनाता हूं, क्योंकि वीडियो में ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिनके हाथ में बहुत कुछ है। अगर आप सिर्फ वीडियो को फॉरवर्ड कर दो और उन लोगों तक पहुंचे, और पब्लिक में जो चीजें आती हैं उसका हमेशा इलाज होता है। लेकिन हमारी पब्लिक भी किसी दूसरे की समस्या को नहीं समझकर उसको यहीं छोड़ देती है, तो फिर हम कहेंगे कि ना तो सिस्टम ना वो, फिर हम थोड़ा खुद ही 10 नंबर है, हम खुद ही पागल हैं सभी। जो इंसान होकर दूसरे की समस्या को समझकर उसका सहायता नहीं कर सकता, फिर वो, मैं तो उसको इंसान नहीं मानता, वो स्वार्थी है, वो खुद बंदा मेंटली तौर पर परिपक्व नहीं है।
अपना और अपने बच्चों का पेट भरना आज पशुओं को भी आता है, वो भी भर रहे हैं। हालांकि पशु पशु की मदद कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान की मदद नहीं करता। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को आगे दिखाने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को दबा के रखें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके अलावा जो साथी हमारी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं कि सर आप सही काम कर रहे हो और हम आपके साथ हैं तन मन धन, तो बहुत से साथी तो तन मन धन का नाम सुनते ही वीडियो छोड़ देते हैं। उनसे कहूंगा कि जरूरी नहीं काम हम हर वीडियो में कहते हैं, और आप हर वीडियो में तन मन धन से मदद करें, करो या न करो, लेकिन वीडियो देखकर शेयर जरूर कर देना। और जो हमारे साथ टीम का हिस्सा बनकर आर्थिक सहयोग करना चाहता है तो ये नंबर है मेरा 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है, और ये मेरा बार कोड है। आप इसके माध्यम से हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा और पावर वो हमें तभी मिल सकती है जब हम खुद मजबूत हों और हमारी टीम मजबूत हो। अगर आपको सही लगता है तो तन मन धन से मदद करें, नहीं सही लगता है तो नॉर्मल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर कर दें और सोते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो। हाँ, राम राम सर, जय माता दी। जय माता, सर बताओ। हाँ सर, मैं अभी फिलहाल मैं उधमपुर में हूँ सर। मैं कैटेगरी परमानेंट कर दिया परसों सर। हाँ और सर मैं डीएससी में हूँ। मैं पहले था 105 टीयर राजरीफ का सर। जी। हाँ, तो उसमें सर जैसे कि मैंने 9 साल नौकरी करी थी, तो उसमें मेरी पेंशन है ही नहीं। मैं डीएससी में 2006 का भर्ती हूँ। अच्छा। तो डीएससी में मेरे 18 साल हो गए। तो सर ये जब ये कोरोना आया ना, उस दौरान में मैं हो गया था, उधर मेरे मुंह से खून आने लग गया। मैं ये ट्रांजिट कैंप में की बात है अपने चंडीगढ़ की। हाँ हाँ। तो इन्होंने मेरे को छुट्टी भेज दिया, और मेरे पैर में जो आईएल जो जहाजा है उसके जो बॉक्स गिर गए थे, इस वजह से पैरों में जूते पहन नहीं सका था। मैं हो गया था कैंडम। हाँ हाँ। तो जब कोरोना जब चला तो ये ओपीडी वगैरह सब बंद हो गया था, पूरा का पूरा वो कोरोना का छा गया था। तो मेरे को इन्होंने फिर वापस ट्रांजिट कैंप में वापस लिया नहीं। हाँ हाँ। हाँ, तो लिया नहीं। तो उसके बाद में फिर कैटेगरी ऊपर जब अपने टिकट से जब मैं ऊपर ले में गया, तो उन्होंने कैटेगरी कर दिया। कैटेगरी करने के बाद में उन्होंने भेज दिया सेंटर। बोला भाई सेंटर में जा। सेंटर में भी वो कोरोना चल रहा था, उन्होंने वहां भी नहीं रखा मेरे को। तो उसके बाद में सर करते करते बाद में मैंने जो पेमेंट बंद हुए ना, 4 साल हो गई सर। नहीं तो पेमेंट तो बंद हो गया, आप दोबारा गए थे क्या वहाँ? हाँ गया था सर मैं। मेरी कैटेगरी मेरे को लेकिन रखा नहीं वहां पे। जब आर्मी चीफ की मैडम ने वो, हाँ मैं कह रहा हूँ कि हाँ सर बोल। आप कब से छुट्टी कब आए थे? मेरे को तो छुट्टी इन्होंने दिया था जब कोरोना चल रहा था, अप्रैल 2020 में। अब टाइमिंग पूछ रहा हूँ, सिर्फ उतना ही बताना सर। टाइमिंग कब आए थे? अप्रैल 2020 में आए थे। हाँ सर। उसके बाद में आप ट्रांजिट कैंप में आपने कब रिपोर्ट की? जैसे वो छुट्टी खत्म हो गई थी छठे में, मैं वापस गया था उधर ही। ट्रांजिट कैंप ने फिर आपको कोरोना की वजह से एंट्री नहीं दी, फिर आप यूनिट में एंट्री नहीं दी। बोला हाँ, भैया हाँ। फिर आप यूनिट में पहुंचे। यूनिट में सर यूनिट तो ले से आगे टांग में थी ना। यूनिट में नहीं पहुंचा ना। यूनिट में फिर पहुंचा हूं मैं सर बाद में। उन्होंने बोला था, यूनिट वाला ने बोला कि आप जो है अपना टिकट करा के आ जाना, हम आपका क्लेम कर देंगे। हाँ, फिर जब मैं करवा करके जब उधर गया हूँ, वहां पे मैं कर दिया कैटेगरी 153 जीएच हॉस्पिटल में अपना लिए वार्ड में। वहाँ कितने दिन रहे थे? 2020 के बाद, अप्रैल के बाद में वहाँ कितने दिन रहे थे? वहां पर रहा मैं सर 2 महीना। 2 महीना मतलब मई जून या कब, कौन से महीने में रहे थे, याद है? याद क्या सर, मेरी टिकट भी लगी हुई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होनी यहाँ आने के बाद में। उसके बाद में मैं पूछ रहा हूँ, उतना बताते रहो। याद है तो कौन से महीने में रहे थे वहाँ? हाँ
मैं जनवरी और फरवरी में सर, तो आप अप्रैल 2021 में। 21 में, तो ये जो बीच का 4-5 महीने का टाइमिंग है, ये कहाँ था? ये टाइमिंग कहाँ गया था? ये ये बीच में जो टाइमिंग था, ये मेरा हॉस्पिटल चल रहा था सर, ये अच्छा, कमांड हॉस्पिटल संदीप। तो आपने वो बताया नहीं ना बीच में कि अब हॉस्पिटल में कब गए, वो भी तो बताओ ना, पूरी कहानी बताओ, मिस मत करो। हाँ उसमें, हाँ तो सर मिस नहीं कर रहा मैं बिल्कुल, उसमें कागज भी बने हुए हैं, सारा हाँ, सब कुछ है। तो वो, हाँ तो वो हो गए सर। मैं आपको पहले तो एक 2-4 मिनट मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो आप अब बता दो। जो है, अब, हाँ, हाँ पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हाँ, हूँ। अभी 2023 के अंदर इन्होंने जो है, जब आर्मी हुआ के अंदर जो मनोज पांडे के साथ की मैडम है, उसने जो है लेटर ले करके वो सारी जगह डाल दिए। हाँ, हाँ, उनने फिर मेरे पास जो है मैसेज किया और फोन किया, और फिर मेरे को इन्होंने रिज्वाइन कर लिया अच्छा, 2023 26 जुलाई को हाँ, हाँ, डीएससी सेंटर में रख दिया इन्होंने। हम्म, तो 2023 जुलाई, यानी कि 26 जुलाई 2023 से लेकर के अब तक मेरे को छुट्टी दे रहे हैं, बाकायदा एएल भी छुट्टी दे रहे हैं, सीएल भी छुट्टी दे रहे हैं। जुलाई कब? 2023 2023 जुलाई में? 26 जुलाई 26, हाँ 26 जुलाई 2023 को सेंटर के अंदर। उससे पहले मैं एडमिट था और मेरी कैटेगरी हो गई थी, तो मैं एमएच कन्नूर के थ्रू गया था, पहले बेस हॉस्पिटल दिल्ली, दिल्ली से कन्नूर, और कन्नूर में बोर्ड करवा के अपने डीएससी सेंटर में। सेंटर में कब रिपोर्ट कर दी थी आपने? सेंटर में 26 तारीख को, 26 जुलाई 2023 को। हम्म, फिर उसके बाद हम्म। क्या हुआ? उसके बाद में फिर हुई वहां पे मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर। अच्छा, अक्टूबर महीने में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेजर पुन साहब थे, उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें, उसमें ये रिजल्ट उसने निकाल के दिया था, वो बाकायदा उसमें लिखा गया कि इंडिविजुअल नोट फॉल्ट, इंडिविजुअल का इसमें कोई गलती नहीं है, कोरोना काल की वजह से इसके साथ में ये होया, और पीछे तक इसकी पेमेंट स्टार्ट हो जाए। तो मेरे को उसने ये बोला था भी 2 महीने बाद में तेरी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, 2 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, फिर? फिर 2 महीने भी निकल गए सर, 3 भी निकल गया। उसके बाद में जनवरी में इन्होंने फिर मेरे को रीकैट के लिए भेज दिया बैंगलोर। हम्म, तो बैंगलोर जाने के बाद में उन्होंने जब कैटेगरी वो ड्यू थी वो देखी, और उसके साथ साथ में मेरे को स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, यानी कि एक ऑपरेशन और बोल दिया, ये ऑपरेशन और होगा आपका। तो अच्छा, हाँ, तो ऑपरेशन की वजह से फिर ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन कराने के बाद में फिर मैं वापस डीएससी सेंटर में गया 6 महीने में। हाँ, तो सीओ साहब का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के दौरान में मैंने बता दिया, मैं बोले साहब मेरे को इधर डीएससी सेंटर में आए हुए 1 साल हो गया, हम्म, और मेरी पेमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 1 साल से यहाँ सेंटर में हूँ मैं। हम्म, तो उन्होंने बात करके अभी फिलहाल में मेरे को भेज दिया उद्यम पर। अच्छा, जो बोला भैया आपकी जो पुरानी जो प्लाटून थी ना, जो टांग से जो ले से आगे जो उधर है, जो गलवा उधर पड़ती है नजदीक अपने हाँ, चाइना को, तो वहां पे सबसे आईएलटी की हमारी प्लाटून थी। तो बोला वो जो है डायरेक्टर डीएससी के अंडर में पड़ती है, नॉर्दर्न कमांड वाले के पास में। तो अभी नॉर्दर्न कमांड वाले के पास में इधर हूँ। अब यहाँ पे मेरी कैटेगरी तो पहले वाली थी, क्योंकि आज के दिन में वो सर 6 कैटेगरी है मेरी डीएससी में। हाँ, हाँ, तो अब जो है परसों जो है डॉक्टर ने 3 कैटेगरी मेरी फाइनल वो कर दी, परमानेंट कैटेगरी। हम्म, हाँ, लेकिन बात ये है, मैं अभी तक जो है सबको अपना डीडीजी डीएससी को उससे बार बार मिल लिया, सब जगह हो लिया काम। हाँ, उसके कहने से मैं 2 बार बीच के अंदर अपने प्लाटून में भी गया था, वहां भी नहीं रखा था। तो ये सब जगह रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन अभी मेरे को आए हुए 15 महीने तो डीएससी सेंटर में ज्वाइनिंग करे हुए हो गया, दोबारा से ज्वाइनिंग करे, लेकिन पेमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे। मतलब आपकी अभी समस्या पेमेंट है? समस्या मेरी पेमेंट है। ये बोल रहे हैं कि जब तू पेंशन जाएगा जब इकट्ठी दे देंगे, सारा हिसाब किताब इकट्ठा कर देंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर, मेरा जो है। मैं, हाँ, अब आपने तो आपकी बता दी ना सारी कहानी, और आपका हाँ सर, हाँ मेन समस्या है पेमेंट नहीं आ रही है आपकी, यही समस्या है ना? हाँ हाँ, बस एक यही समस्या है सर। ठीक ठीक है, मैं आपका इस मैटर को हाईलाइट करता हूँ आपकी पेमेंट की, क्योंकि पेमेंट जैसे बंदा दोबारा ज्वाइन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिले होता है, तो बहुत सब केसों में 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा डिले हुई है। हाँ 6 महीने में पेमेंट सर, स्टार्ट ये होनी बात चाहिए। तो वो भी हम्म, सर, वो बात तो जो जिसने ऑफिसर ने मेजर पुन साहब ने जो मेरी की थी ना सर, वो हाँ, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, हम्म, उसने भी यही बात बोला, बोला रणबीर
6 महीने के अंदर अंदर तेरी पेमेंट यानी कि जो है ये आ जानी चाहिए। और बोले अगर ये नहीं करते तो तू या तो कोर्ट केस डाल दे। हाँ अब नहीं नहीं, कोर्ट कोर्ट केस केस का तो नहीं क्या है है, रविंद्र उनको। शर्मा सत्ताई। भाई उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि ठीक है, आप जो पीछे की पेमेंट है उसका इंक्वायरी करते रहो, जो भी करना है वो बाद में कर सकते हो, लेकिन जो फिलहाल ड्यूटी कर रहा है वहां से तो स्टार्ट हाँ करनी चाहिए। हाँ और सर ये तो हाँ। स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें आपने तो कोई अड़चन नहीं डाल रखी है, ऐसा तो नहीं कर रखा है कि मैं तो मिले तो पूरी पहले से मिले नहीं तो मैं आज की नहीं लूंगा, ऐसा तो कोई ना ना सिस्टम। ना ना, मन्ना सर, मन्ना तो उनको ये तक बोल दिया सर मेरे, क्योंकि मन्ना है अपना जमीन गिरवी रख करके जो है पैसे मैंने 2 रुपए सैकड़े पे 1.5 रुपए सैकड़े पे ठा रखे हैं मैंने जी। पीछे से। हाँ तो हाँ। मैंने तो सीओ साहब को ये तक बोल दिया, मैं अपना सर मेरा एपीएफ फंड तो निकाल दो। हम्म। लेकिन वो बोले एपीएफ फंड तेरा जब निकलेगा जब तेरी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो कोई मैं तो नहीं। सर उनको ये तक भी बोल दिया, भाई मेरी पेमेंट का तुम बाद में कर रहे हो वो कर लेना, लेकिन मेरा एपीएफ फंड तो निकाल दो। कोई नहीं, मैं आपका इस पॉइंट को मैं राइज करता हूँ। आपने मेरे को पहले भी जब आप उस समय बीच में लेट वगैरह हुए थे उस समय भी फोन किया था ना, आपका नंबर तो मेरे पास सेव है। हाँ जब आप मैडम के साथ हमारी में हेडक्वार्टर हाँ, आपने मेरे को बताया था, यानी कि मेरे साथ में कमांड हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में एक सरदार जी का था केस, जो मेरे साथ ही नौकरी किया करता, वो 6 उसका था जयकलाई का। हाँ हाँ। उस बंदे ने उस बंदे ने मेरे को बताया था, बोले भाई रविंद्र फौजी है वो, क्योंकि ये ओरिजिन बता रहा हूँ सर, इतना वो हो चुका है फिलहाल में, क्योंकि 4 साल से पेमेंट नहीं आ रही, सब कुछ बंद। अभी फिलहाल में मैं जो है बच्चों से ये बोलता हूँ, आदमी को 1000-1500 रुपया तो महीना का चाहिए। अब कहीं से भी पैसा का कुछ भी जुगाड़ नहीं है, यानी कि हालत बुरी हो इस वजह से हो रहा बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कोई नहीं, मैं आज ही इसको है अभी ट्रांसफर जो है। करता हूँ। हाँ हाँ, अभी कुछ भी जो है, अब जैसे कि मैं कैटेगरी भी होया हूँ तो मेरे को बोलते हैं भाई ये फोटो कॉपी भी करवाओ, तो पैसा तो चाहिए ना सर हर चीज में। आप तो मानते हो इस चीज को, यानी कि जिस आदमी को जो सर्विस क्या पता है, कोई भी आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल पता है मेरे को। हाँ कोई नहीं, आज आपकी मेरी बातों तो में हाँ, क्या करे बताओ, और कुछ कहना बताओ। बस सर सबसे मेन तो एक यही है कि भाई जब जिस आदमी को ज्वाइनिंग करे हुए हैं, ये बात तो वो भी बोल रहे हैं, सीओ साहब ने भी इस वो चीज को, उसको अभी जो उसको नया तो सीओ साहब आया वो, पुष्कर नागर, हाँ हाँ, तो सीओ साहब। उसने तो ये बोला यार ये तेरे साथ बिल्कुल ना, अभी जो नया आया था सेंटर कमांडेंट, उसने बोला भाई तेरे साथ बिल्कुल नाजायज किया है। इसने मेरे को थोड़ा सा अभी इस वजह से इधर ही भेजा है, भाई तेरा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी करवाने की, लेकिन यहाँ भी आए हुए मेरे को नहीं इतना तो टाइम हो गया उनको ये यहाँ। पूछो कि भाई अगर रुक कहाँ रहा है, दिक्कत कहाँ मतलब आ रही है, कोई समस्या साला ऐसा कौन सा मतलब कंप्यूटर हैंग हो गया कि डिपार्टमेंट में ऐसा कोई वायरस आ गया कि पेमेंट स्टार्ट होने में मतलब टाइम लग रहा है। तो क्लियर। सर 23 जुलाई ना 26 जुलाई से 26 जुलाई 2023 से लेकर के अभी जो है अक्टूबर, अभी भी फिर मैं अभी कल परसों जैसे अभी पूछा है ना, तो अभी ये बोल रहे हैं कि पता नहीं भाई 4 महीना भी लग जाए, 5 महीना भी लग जाए, या फिर आउट होगा तभी इकट्ठा मिले। कोई नहीं, मैं करता हूँ आपका ये, आपका सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो गई है और मैं इसको डालता हूँ, मेरी तरफ से भी जो बोलना है वो भी बोलूंगा। मतलब अब वो बीच का हाँ मैं बिल्कुल सर हाँ। बीच का तो मैं इसलिए नहीं, मैं बीच का इसलिए आपको रोक के पहुंचना चाह रहा था, लेकिन आपने लास्ट में बता दिया कि वो सिस्टम तो जो भी आप भाई इधर उधर तंग आए कुछ भी हुए, लेकिन आप रिजॉइन हो गए वहाँ कमांडर साहब के पास जाकर। अब वो तो बोलने का जरूरत नहीं है अरे मतलब। नहीं, हम्म। मैं डीडीजी के पास गया जब 21 में मैं डीएससी सेंटर में गया था, जब हम्म। कैटेगरी कर दिया था तो 21 में मैं डीएससी सेंटर में गया था। डीएससी सेंटर में सर 3 दिन धक्के खाए, मेरे को अंदर नहीं लिया इन्होंने 3 दिन तक। उस समय